एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत सारी ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। आज अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और डिवाइन आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। आज की रीडिंग बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है जी, कनेक्ट करें इस एनर्जी से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को बहुत सारा प्यार दें और सब्सक्राइब कर लें, एनर्जी को एक्सचेंज कर लें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो पर आए हैं उनके लिए ही गाइडेंस दीजिए। उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी गाइड करें। द मैजिशियन, Page of Swords, wow, and Ace of Pentacles and Five of Swords जी। और इसमें हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जी गाइड करें। इंटीग्रेशन एंड साइलेंस, वाओ। इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। ये जो एनर्जी पिक हुई है ये आप ही के लिए है। आपको जो है विश्वास के साथ इस एनर्जी को जो है सुनना है और क्लेम करना है। अगर कोई भी चीज़ हम ट्रस्ट से करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए जो है आती है। आपको ट्रस्ट से इस रीडिंग को सुनना है कि ये आपके के लिए है, तो ये आपके साथ जो है रेजोनेट होगी, कनेक्ट करेगी। एस ऑफ पेंटाकल्स ये कह रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी जो पास्ट में आपने झेली हैं। बहुत सारी परेशानियों का आपने सामना किया है और आपको समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कैसे बनेगा, आप आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन आप जो है ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपको रास्ता मिल चुका है, क्योंकि ईश्वर ने ना अपना हाथ जो है आगे जो है आपकी तरफ बढ़ा दिया है। और ये देखिए, यही पास्ट में चैलेंजेस, कन्फ्यूजन्स और परेशानियां थी जो आपने झेली हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये पेंटाकल्स है। पेंटाकल्स जो है डिवाइन ने ना पकड़ा हुआ है और ये पेंटाकल्स डिवाइन आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स एक नई शुरुआत को दिखाता है, नई शुरुआत, नए अवसर को। तो आपके जीवन में नए अवसर, नई शुरुआत आने वाली है और आपको जो है उसे इग्नोर नहीं करना है, एक्शन लेना है और उसके ऊपर वर्क करना है। आप जो भी करोगे ना वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो नए अवसर जो है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आपके जीवन में आ रहे हैं। अगर जो भी आप वर्क कर रहे हो, भले ही आपको लगे कि आप जो है ग्रोथ जो है बहुत धीरे हो रही, लेकिन वो स्टेबल ग्रोथ होगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स का आप सामना कर रहे हैं अपने जीवन में। रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस, मतलब यहाँ ना ऐसी एनर्जी आ रही है, अप्स डाउन चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं ऐसा लाइफ में। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अब आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है। अब आप अवेयर हो रहे हो और पहचान रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो। तो कई बार ना कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ रियलाइज़ करवाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहते हैं डिवाइन उसके ज़रिए हमें। कोई अगर चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं भला, पता है आपको? इसलिए आते हैं ताकि वो हमें जगा सके, हमें बता सके। हमें अपनी वैल्यू को ना जो है ना देखना पड़ता है। मतलब कई बार ऐसा हम ना अपने आप को ना दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इसने कर लिया, मुझसे नहीं होगा। या फिर कोई अगर थर्ड पर्सन या कोई लोग जो हैं हमारे बारे में ऐसे कहते हैं, उससे हो गया, तुमसे तो नहीं होता है, तुमसे तो नहीं होता, ऐसी एनर्जी है ना। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपकी अपनी वैल्यू है, आपके अपने अंदर जो है यूनिक स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं जिन्हें आपको निखारना है। आपको दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जो जिसको मिलता है ना वो उसी का तभी डिवाइन टाइमिंग होता है। आपका डिवाइन टाइम भी ज़रूर आएगा। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको भी ज़रूर मिलेंगी, बस आपको एक्शन लेना है और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर भी देखिए कंपटीशन की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे भी जो आपके साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको हराना चाहते हैं और आप जीतना चाहते हैं खुद।
यहाँ पर टकराव नज़र आ रहा है, कंपटीशन नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा हो, चाहे स्टडी है, चाहे कैरियर है, ठीक है जी। तो कंपटीशन की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, बैटल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर कह रहे हैं चाहे कितने भी कंपटीशंस हों, कितने भी लोग जो हैं आपके साथ आपको हराने के प्लान्स बना रहे हों, लेकिन द मैजिशियन ये कहता है कि आप क्रिएटर हैं और क्रिएटर जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको ना हार नहीं माननी है। डिवाइन पावर का हाथ है आपके ऊपर, डिवाइन पावर का हाथ है और आपके अंदर बहुत सारी पावर है, पोटेंशियल है आगे बढ़ने की। द मैजिशियन जिसके पास सब कुछ है वो जो चाहे क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पर ना आपको बच के रहना है, क्योंकि आप जो चाहोगे वही होगा। अगर आप नेगेटिव हो गए ना, नेगेटिव बोलोगे ना कुछ भी कि यार आपकी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं कितना करता हूँ, तो भाई वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तभी तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। कहीं आप ये तो नहीं कर रहे, तो अब ध्यान रखें आगे से, ठीक है जी। कुछ भी गलत, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि हर चीज़, हमारा हर वर्ड, हमारी वॉइस जो है ना ब्रह्मांड के साथ टकरा रही है, यूनिवर्स के साथ टकरा रही है जाके, और वही हमें वापस मिलता है। तो आप एक मैजिशियन हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपके लाइफ में वापस आने वाला है, ठीक है जी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए हमने कार्ड लिए थे, इंटीग्रेशन और साइलेंस। आपकी लाइफ में एक साइलेंस आ रहा है, हीलिंग आ रही है, होप आ रही है, पेशेंस आ रहा है, ठीक है जी। और ये साइलेंस आपके लिए ना बहुत ही बैलेंस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा। साइलेंस में ही सब कुछ होता है, हार्मनी होती है, पीस होती है, ठीक है जी। ओवर थिंकिंग से आप बचोगे, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने स्पिरिचुअली भी बैलेंस होने वाले हो, साइलेंस में जाने वाले, अपने इनर वॉइस को सुनने वाले हो। और यहाँ पर ईश्वर आपको ये भी कह रहे हैं कि साइलेंस में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपकी इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन जो है ना, आप कुछ कह रहा है आपसे, उसकी बात सुनिए, वो आपसे क्या कह रहा है, जानिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो हो सकता है आप जो जवाब तलाश रहे हैं वो आपको आपके अंदर से मिल जाएं, ठीक है जी। इंटीग्रेशन, एक बैलेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो एक ग्रोथ और हार्मनी आपके जीवन में आ रही है, बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है जी। अगर आप रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो दोनों में बैलेंस आएगा, ठीक है जी। कैरियर में भी बैलेंस आने वाला है और इनर आउटर बैलेंस नज़र आ रहा है। यहाँ इंटीग्रेशन ये आपके अंदर है, ठीक है जी। अंदर से बैलेंस होगा तो बाहर बैलेंस आएगा, ठीक है जी। इसलिए चीज़ें जब अंदर से बैलेंस होगी तो बाहर बैलेंस आता है। इसलिए अब आपके अंदर जो है इनर बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। और बाहर भी आपको जो है बैलेंस नज़र आएगा, आपके कैरियर में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है जी। और स्टेबिलिटी, ग्रोथ आपके जीवन में आएगी। तो ये साइलेंस आपको बैलेंस की तरफ लेकर जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में भी आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है जी, क्योंकि दोनों चीज़ों में बैलेंस होना ज़रूरी है, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों में, ठीक है जी। और तभी जो है एक फाउंडेशन ग्रोथ, एक फाउंडेशन सक्सेस बनता है, ठीक है जी। अगर एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इससे ना तो कुछ क्लैरिटी मिल पाती, तब तक ना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होगा ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना उसे करना पड़ता है। अगर वो स्पिरिचुअली अवेयर होगा तो इन सब चीज़ों से को ना वो ईज़िली ओवरकम कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। स्पिरिचुअली भी आप अवेयर हो रहे हो, ठीक है जी। लोगों को पहचानने वाले हो, आप लोगों की एनर्जी को जानोगे, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, और अपने आप को जानोगे। अपने आप को जानोगे तो डिवाइन आपको कह रहे हैं साइलेंस में भी थोड़ा बैठना है, नेचर से कनेक्ट करना है और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपको हार्मनी और ग्रोथ को और ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी आपके करीब लेकर आएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। डिवाइन हमेशा आपके साथ है, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो आपकी तरफ ज़रूर आएगा। इसलिए जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, डिवाइन फ्लो के साथ आगे बढ़िए, और सब कुछ जो है आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप हमेशा खुश रहें, सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।